नमस्कार, मैं प्रदीप। ओएस की क्लास है आप लोगों के आज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसके पहले भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है कि डिस्कस किया गया था, लेकिन एक बार फिर इसको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर द टेक्निक यूजिंग which an operating system decide which memory page to swap out, write to disk when a page of memory need to be allocated. Pegging बताया गया है आपको आगे। Pegging happens whenever a page flag occurs and a free page cannot be used to allocation purpose. According to reasons the page are not available or number of the page is lower than required page. Page replacement algorithm basically पेज को वर्चुअल पेज या मेमोरी पेज कहते हैं। पेज को वर्चुअल पेज या मेमोरी पेज कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी जो है वह समान आकार के ब्लॉक में डिवाइड होती है। क्या होती है? समान आकार के ब्लॉक में डिवाइड होती है, जिसे पेज कहते हैं। पेज मेमोरी मैनेजमेंट में डेटा की सबसे छोटी यूनिट है। पेज जो है कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं। व्हेन द पेज इट वाज सेलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड वाज पेग आउट इज reference again, it has to read in form disk, and this requires for input output computation. This process determines the quality of page replacement algorithm. The lesser the time waiting of page is, the better is the algorithm. Page replace algorithm is look at the limit information. क्या limit information about accessing the page provided by hardware and try to select which the page should be replaced to minimize the total number of page misses. ठीक है, the total number of page misses. इस तरह फ्रेम फिजिकल मेमोरी के समान आकार के ब्लॉक को कहते हैं। फ्रेम किसको कहते हैं? फिजिकल मेमोरी के समान आकार को कहते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम निश्चित करता है कि डिस्क पर लिखने वाला यानी मेमोरी पर लिखने वाला के लिए मेमोरी को पेज की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम निश्चित करता है कि डिस्क पर लिखने के लिए मेमोरी को पेज की आवश्यकता होती है। मेमोरी की किसकी आवश्यकता होती है? पेज की। तो कौन से पेज को स्वैप आउट करना है और कितना और किसको करना है? किस पेज को स्वैप आउट करना है और कब करना है, ये सब डिसाइड करता है। पेज रिप्लेसमेंट तब किया जाता है जब मेन मेमोरी में रिक्वायर्ड पेज नहीं मिलता है। जब मेन मेमोरी में रिक्वायर्ड पेज नहीं मिलता है, मेन मेमोरी में रिक्वायर्ड पेज नहीं मिलता है, तब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टेक्निक का उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न प्रकार के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। पहला है FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और दूसरा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तीसरा है LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। चौथा है LFU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, MFU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।
ये देखिए F5 F4 ऑप्टिमल LRU LFU MFU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, सेकेंड चेंज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इस तरह से 6 टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है। ठीक है, कितनी टाइप्स की? 6 टाइप की। बारी बारी से इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं और जो नोट्स है इससे रिफरेंस स्ट्रिंग क्या होती है? द स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रिफरेंस इज कॉल्ड रिफरेंस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑफ memory reference is called reference string. Reference string are generated artificially or by tracking a given system or recording the address of each memory reference. The latter choice produces a large number of data where we know two things. For a given page size, we need to consider only the page number, not of their address. If we have reference to a page P, then any immediately following reference to page P will never cause a page fault. Page P will be in memory after the first reference. The immediately following reference will not fall. For example, consider the following. Consider address. If page is 100, then reference string is this. पहला क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखिए क्या होता है। ओल्डेस्ट पेज इन मेमोरी, ओल्डेस्ट पेज इन मेन मेमोरी इज द one which will be selected or replaced. Easy to implement. Keep a list, replace page, the tail and add a new page at the head. New page कहाँ टैग होगा? हेड पे, और टेल से रिप्लेस होगा। टेल से क्या होगा? रिप्लेस पेज फ्रॉम द टैग, रिप्लेस पेज फ्रॉम द टैग। इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक FIFO क्यू रखता है ताकि मेमोरी के सभी पेजेस को ट्रैक कर सके, मेमोरी के सभी पेजेस को ट्रैक कर सके। FIFO क्यू में सबसे पहले आने वाले पेज, सबसे पहले आने वाले पेज, सबसे पुराने पेज को क्यू से प्रारंभ में तथा सबसे अंत में आने वाले पेज को, सबसे नए पेज को FIFO क्यू में सबसे अंत में रखा जाता है। FIFO क्यू में जो पेज सबसे पहले आता है उसी पेज को सबसे पहले रिप्लेस करता है। इसकी एक समस्या यह है कि जितने कम फ्रेम होंगे उतने ही ज़्यादा पेज फॉल्ट रेट होगी। ऐसे कुछ केसेस में ही होता है। ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम। नेक्स्ट है ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम। देखिए इसको, एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है द लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल एल्गोरिथम। क्या इसमें लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल एल्गोरिथम सबसे कम होता है इसमें। एन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एग्जिस्ट एंड हैज बीन कॉल्ड OPT और MIL।
मिनिमम होता है। रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड for the longest period of time. Longest period of time. Use the time when a page is to be used. ये रिफरेंस स्ट्रिंग है 0 to 1 इस तरह से करके, और ये मिसिंग इस तरह से इसकी इमेज है। इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। इस एल्गोरिथ्म में पेज फॉल्ट रेट बहुत कम होता है। जो पेज लंबे समय तक यूज नहीं होता है उसी पेज को रिप्लेस किया जाता है। यह फ्यूचर में देखता है जो पेज फ्यूचर में लेट यूज होगा उसे पहले रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वास्तव में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन से पेज का यूज फ्यूचर में कब होगा। कौन से पेज का यूज फ्यूचर में कब होगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम पेज which has not been used for a longest time in main memory is the one which will be selected for replacement. Easy to implement. Keep a list, replace page by looking back into time. रेफरेंस स्ट्रिंग ये है और मिसिंग स्ट्रिंग ये इसका इमेज दिखाया गया, ठीक है। इस एल्गोरिथम को लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसमें उस पेज से रिप्लेस किया जाता है जिस पेज का प्रयोग मेमोरी में लंबे समय से नहीं किया गया है। उस पेज का रिप्लेसमेंट किया जाता है जो मेमोरी में लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाया गया है। द पास्ट साइड, यह पास्ट साइड में देखता है कि यह भी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट की तरह से ही है, लेकिन पास्ट साइड में यह देखता है कि इस एल्गोरिथम को पार्टिकुलर्स लेना आसान है। इस एल्गोरिथम की मान्यता है कि जो पेज लंबे समय से यूज नहीं हुआ है अब भी लेट यूज होंगे। जो पेज लंबे समय से यूज नहीं हुआ है वो भी अब भी यूज हो सकते हैं या फ्यूचर में होंगे। तो यहाँ से हम लोग फॉल्ट रेट निकाल सकते हैं। कैसे? एक रिफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है? 12 है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग 12 है और मिसिंग स्ट्रिंग कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग, तो 8 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0.67 आ रहा है इसका फॉल्ट रेट, ठीक है। इसके बाद है पेज बफरिंग एल्गोरिथम। टू गेट ए प्रोसेस स्टार्ट क्विकली कीप टू ए फुल और रीड फ्रेम one page fault selected a page to be replaced. Write a new page in the frame to free full, make the page table and restart the process. How? Write the dirty page out of disk and replace the frame holding replaced page in free full. उसके बाद है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। इसको देख लीजिए। द पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट इज द वन which will be selected for replacement. This algorithm suffers from the
situation in which a page is used heavily during the initial phase of a process but when is never used again. इसके एडवांटेज ये हैं डिमांड डिमांड पेज एज ऑप्शनल लोडिंग इमीडिएटली एंड इसके डिसएडवांटेज ये है